ये ध्यान रखना है कि जो आपने उसमें जेली लगाई है उस जगह पे ये चीज लगी हुई होनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रोड वाला पार्ट वहां पे टच में होना चाहिए। तो हमने इसको इस तरीके से इनके पांव में लगा दिया। फिर आता है ये लेफ्ट आर्म। तो लेफ्ट आर्म में भी वही कंडीशन है, इस तरीके से हमको इसको यहाँ टच कर देना है। फिर आता है राइट आर्म। तो राइट आर्म में इसको लगा दिया और लेफ्ट लेग में हमने ब्लैक को लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रिपेयर कर दी। एक चीज ध्यान रखिए कि कभी आपको चेस्ट लीड एक भी मिल सकती है। यहाँ पे 6 है ना, वहां पे कहीं किसी मशीन में आपको सिंगल चेस्ट लीड भी मिल सकती है, तो परेशान नहीं होना। लेकिन सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि उसको हम मैनुअल ही करेंगे। अभी मैं बताऊंगा कि मैनुअल और ऑटो मोड क्या है। ठीक है, तो अगर एक लीड है तो हम पहले उसको C1 पे लगाएंगे, फिर उसी को निकाल के C2 पे, फिर C3 पे, फिर C6 पे। इस तरीके से एक अगर लीड है तो उससे भी हम यूज कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। फिर बात करते हैं मशीन की। तो इस तरीके की एक मशीन है। ठीक है, इस पे आप मशीन में देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत सारे नंबर हैं। ऑन ऑफ का बटन है, इसको सेट करने का मोड है। किस मोड में? मोड का मतलब होता है कि इस पे 2 मोड मिल जाते हैं, एक मैनुअल मोड और दूसरा होता है ऑटो मोड। मैनुअल का मतलब होता है कि जिसको हम खुद चलाएंगे। ठीक है, वो होता है मैनुअल, मतलब एक एक लीड के लिए हमको बार बार कंप्रेस करना पड़ेगा, बटन पुश करनी पड़ेगी, तब जाके वो क्या होगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन ऑटो मोड का प्रॉफिट क्या होता है, छोड़ो। ऑटो मोड का क्या प्रॉफिट होता है कि एक बारी हमने बटन को पुश किया तो इसके बाद क्या हो जाएगा, वो अपने आप सारी रिपोर्ट निकाल के दे देगा। ठीक है, ये वो जगह है जहां से हमको ग्राफ निकल आता है। ठीक है, और इसके ऑन और ऑफ बटन को मैंने क्या किया, प्रेस किया, तो ये क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ये यहाँ पे ऑन ऑफ बटन है, इस ऑन ऑफ बटन को हमने क्या किया, प्रेस कर दिया, और प्रेस कर दिया तो ये क्या हो गया, चालू हो गया। ठीक है, अभी आप इस पे देखिए तो इनकी हार्ट आपको स्क्रीन पे चलते हुए हार्ट की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ऐसे जैसे अभी चल रहा है, ये देखिए, दिख रहा है? यस सर। इसमें ECG का पैटर्न चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से बताते हैं। अब इसको क्या है, यहाँ पे स्टार्ट बटन है, तो मैं स्टार्ट करूंगा तो इनकी रिपोर्ट इसमें से निकलना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से ये रिपोर्ट देना शुरू कर देता है। तो जितनी लीड है, लिम्ब लीड्स की भी और लिम्ब लीड्स के साथ साथ जो है चेस्ट लीड की भी एक एक करके रिपोर्ट देना शुरू कर देता है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सारी लीड्स को क्या करेगा, निकाल के एक साथ कंप्लीट करेगा। इसके साथ एक और चीज इसमें फीड कर सकते हैं कि मरीज का नाम, उसकी उम्र, डेट और टाइम। ये इंपॉर्टेंट होता है, डेट और टाइम। क्यों? क्योंकि हो सकता है हार्ट का पेशेंट है तो एक ही मरीज की दिन भर में 3, 4, 5 ECG हो सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन किस टाइम की है। इसलिए जब भी या तो मैनुअल लिख सकते हैं इसके साइड में, उसका नाम, पता और डेट और टाइम, या फिर इसमें फीड कर सकते हैं, तो वो क्या करेगा, वहां
वहां से रिपोर्ट निकाल के जनरेट कर देगा। इस तरीके से रिपोर्ट निकल सकती है उस पर। क्लियर?